So good morning to all. Our today's topic is algebra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी मैथ में स्टार्ट करते हैं पढ़ाई तो हमें कुछ इसी तरह के और वर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे अलजेब्रा है, अर्थमेटिक, जियोमेट्री। तो एक्चुअल में ये सब क्या है, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अलजेब्रा, अर्थमेटिक, जियोमेट्री ये मैथ की ब्रांचेस है कुछ। अर्थमेटिक हम पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडीज अबाउट द नंबर्स। हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और उसी तरह से जियोमेट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप्स, लाइन्स, कर्व्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसी तरह से अलजेब्रा में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रा हेल्प्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कि जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करने में अलजेब्रा हेल्प करता है। तो अलजेब्रा होता क्या है ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो हमारा संबंध है, रिलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रा। तो हम देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या एक्चुअल में। तो हमने देखा कि अलजेब्रा है, अलजेब्रा इज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो हम कई जगह देखते हैं मैथ में, a plus b equals to 4, 2a plus 3b equals to 5। यहाँ हम कुछ वर्ड हम देखते हैं अल्फाबेट में और कुछ मैथमेटिकल। तो यहाँ पे हमें देखना है कुछ नंबर से और कुछ अल्फाबेट से। हमें देखना है कि ये a और b क्या है और वहां पे 4 से इनका रिलेशन क्या है। तो जो a और b है इन्हें हम बोलेंगे वेरिएबल और 4 है कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल दो वर्ड्स है मैथ में, इनका बहुत यूज मिलेगा आगे हमें। तो आइए जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो पहला वर्ड है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। कांस्टेंट मतलब जो नियत है, फिक्स है, जिनकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। जैसे मैंने बोला 2 + 2 = 4। यहां मैं 2 की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकता। 2 will be always 2 and this 2 will always be 2 and 4 is always 4। इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता। 4 का मतलब 4 है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे x = 2 and y = 4, then x + y = यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, 6। ये सिर्फ एक कंडीशन में है। अब जरूरी नहीं x की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, y की वैल्यू हमेशा 4 ही है। इस सिचुएशन के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो इनकी वैल्यू जो चेंजेबल है उन्हें हम वेरिएबल बोलेंगे, और जो चेंजेबल ना है, इनकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो सके, उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में अलजेब्रा को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम देखेंगे अलजेब्रा जो है, एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। कि सबसे पहले हमारे पास कुछ मैच स्टिक्स है, मतलब माचिस की स्टिक्स है। उनसे हम कोई शेप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअसली दोनों को अगर परपेंडिकुलर रखा जाए तो एल बन जाता है। एक एल बनाने में कितनी मैच स्टिक्स लग रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं, 1 and
2। एक एल को बनाने में हमें 2 मैच स्टिक्स की जरूरत है। उसी तरह से अगर मेरे को एक एल और बनाना उसके साथ में, तो 2L के लिए मुझे 4 मैच स्टिक्स, 3L के लिए मुझे 6, 1 2 3 4 5 6, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट करके। अब आगे बात करी जाए, अगर इसी तरह से मुझे 24L कंस्ट्रक्ट करने हो तो मुझे कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, ये हम यहां से देखते हैं। तो देखिए 24, एक L के लिए मुझे 2 मैच स्टिक्स की जरूरत है। अगर मैं मान लेता हूं कि L इक्वल्स टू 2 मैच स्टिक्स, अगर मैं बोल देता हूं कि L इक्वल्स टू 2, देन 24L इक्वल्स टू 24 into, now what is the value of L? 2. I'll need 48 matchsticks. Is it clear? तो यहाँ पे L और इस 2 के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोला जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये रिलेशन जो शो करता है इस ब्रांच को हम एल्जेब्रा बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो नाउ we'll go through some another examples। तो आइए हम देखते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक पेन की वैल्यू है, 1 पेन कॉस्ट 5 rupees and 1 pencil, I show pencil like capital P, 1 pencil cost ₹4। अब हमें अगर 5 पेंसिल और 5 पेन खरीदने हो तो हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसी को अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम बोल सकते हैं 1 स्मॉल p प्लस 1 कैपिटल P इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9। मतलब बोला जा सकता है कि स्मॉल p प्लस कैपिटल P इक्वल्स टू 9। अगर स्मॉल p और कैपिटल P को a और b से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर एक पेन की वैल्यू, एक पेन को मैं a मान लेता हूँ और एक पेंसिल को b मान लेता हूँ, तो इनको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a प्लस b इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? The value of cost of a is ₹5. Then 5 plus cost of a pencil is ₹4. Then we can say a plus b makes 9. The cost of combined a and b is 9 rupees. So is it clear? यहाँ पे a और b का जो 9 के साथ जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को एल्जेब्रा बोला जाएगा। So another part of